बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो वाक़या जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, उस वाक़े के हवाले से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब उसमें थे, वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान साहब और वज़ीर क़ानून राजा बिशारत भी इसमें मौजूद थे। मोटरवे पर जो गैंग रेप का वाक़या हुआ है नहायत ही अफसोसनाक है। अब ये क्यों हुआ और कैसे आइंदा इन वाक़यात को रोका जा सकता है? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सारे निज़ाम अदल को देख रहे हैं, उसमें सबसे सीनियर आदमी हैं, उन्होंने भी इसकी निशानदेही कर दी है कि अमन व अमान तबाह हो चुका है। ये वाक़या इसी चीज़ की निशानदेही करता है। मासूम लोगों को लूटा जाता है, कई वाक़यात हो चुके हैं। जब ये वाक़या हुआ तब भी एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ जहाँ डाकुओं ने दरख्त गिराकर मोटरवे पर लोगों को रोकने की कोशिश की और उनके टायर्स पर, गाड़ियों के टायर्स पर फायरिंग भी की। ये लूट मार के वाक़यात हो रहे हैं। अब क्या किया जा रहा है और आइंदा इन वाक़यात को कैसे रोकना है? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसकी निशानदेही इस तरह से की है कि जो सियासी मुदाखलत है पुलिस में, इसने पुलिस सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। हर सूरत ये सियासी मुदाखलत, ये पोस्टिंग सियासी बुनियाद पर होना, इसको ख़त्म करना होगा। पुलिस फ़ोर्स को पुलिस सर्विस में बदलना होगा, इसको एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाना होगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये वाक़या ना सिर्फ ये कि शर्मनाक है, बल्कि पंजाब पुलिस में तबादले सियासी मुदाखलत की अलामत हैं जो हो रहे हैं और हुकूमत होश के नाखून ले। पूरी तफसील मैं आपको इसकी बताऊंगा इस बयान की, और ताकि हमें समझ आ सके कि उन्होंने किस पस मंज़र में कहा है और किस तरह से वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। पहले देखिए, इस बारे में जो दो मुजरिम थे उनकी निशानदेही हो चुकी है। दोनों मुल्ज़िमान के हवाले से बताया जा रहा है कि उनका सुराग मिल चुका है, उनकी निशानदेही हो गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि इनको पकड़ने के लिए गए तो चूँकि मीडिया में बात आ चुकी थी, तो ये देखकर पुलिस को, हालांकि पुलिस प्लेन क्लोथ्स में गई थी, गाड़ी थी, लेकिन वो पहले ही ख़बरदार थे और वो वहाँ से भाग गए। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो खेत थे उसके घर के करीब और उसकी एक बच्ची भी थी जो अब पुलिस के पास है, और उसकी बीवी और वो ख़ुद वो वहाँ से भाग गए। उनकी तलाश जारी है और कहा जा रहा है कि जी 25 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा इनकी निशानदेही करने वालों को, इनको गिरफ़्तार करवाने वालों को। अच्छा, 72 घंटे के अंदर अंदर कहा गया जी हमने सुराग लगा लिया है। इस पर भी मैं आता हूँ। एक है मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद, दूसरा उसका साथी है वक़ार। अब दोनों की निशानदेही हो गई है, दोनों की तस्वीर भी दिखा दी गई हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि ऑफिशियल वर्जन तो यही है। अब तकरीबन इस वक्त 9 बज चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तो शायद ज़ाहिर है इस वीडियो को लोड होने में कुछ टाइम लगेगा, शायद आप ये वीडियो 11 बजे के करीब देखें। तो अब आज हफ्ते की रात को जब ये शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, तो कहा गया जी 72 घंटे के अंदर अंदर हमने इनका सुराग लगा लिया। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाई गई है जो आबिद है उसकी हालिया तस्वीर, ज़्यादातर मीडिया में पुरानी तस्वीर चल रही है। उस तस्वीर से नज़र आ रहा है कि इस वक्त असल सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हमें जो ऑफिशियल बयान है उसी तक रहना है। मैं आपको ये वाज़ेह बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह अनक़रीब ये मुल्ज़िमान, ये मुजरिमान, ये दरिंदे अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। और मैंने इसका इशारा पहले भी वीडियो में दिया था। अब हुआ क्या है जो इसमें बताया जा रहा है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इससे हमें सारा कुछ पता लग जाएगा इस वाक़े के हवाले से। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने बात कही। पहले उन्होंने लिखा हुआ जो उनके पास बयान था वो पढ़कर सुनाया, और उन्होंने ये कहा कि जी मैं, मेरी पूरी टीम, पुलिस, सारे इदारे इस पर दिन रात काम करते रहे हैं। 72 घंटों के अंदर अंदर हमने निशानदेही कर ली है मुल्ज़िमान की, और ये उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको गिरफ़्तार भी कर लेंगे और इनको सज़ा भी दिलवाएंगे जल्द अज़ जल्द, और 25-25 लाख रुपया उन लोगों के लिए है जो इनको पकड़वाएंगे
और उनका नाम भी सीगा रास में रखा जाएगा जो इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बुनियादी बात थी जो वज़ीर आला पंजाब ने कही। उसके बाद उन्होंने कहा जी बाकी चीज़ें आपको IG पंजाब बताएंगे। अब इनाम गनी साहब ने बताया कि जी जब ये सारा वाक़या हुआ तो उसके बाद हमने वहाँ पर गाँव में भी तफ्तीश शुरू की, इलाके में जियो फेंसिंग की, मोबाइल डाटा इकट्ठा किया, DNA टेस्ट किए, और करते करते हमें ये पता चला कि DNA सैंपल से और ख़ातून से भी जो नमूने हासिल किए गए कि एक इस तरह का मुजरिम उसका पहले भी रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, फिर उसका डाटा निकाला गया, सिर्फ यही पता था कि यही सैंपल जो है एक और शख्स का भी है, मज़ीद उसकी फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना तो उसका कोई ID कार्ड या दीगर चीज़ें। करते करते वो कहते जी हम पहुँचे बहावन नगर तक, पता चला ये वहाँ का रिहायशी है। वहाँ जब गए, वहाँ से सब कुछ पता किया तो पता चला कि जी 2013 में भी ये इसी तरह के एक केस में मुजरिम है, डाका और जना, माँ और बेटी के साथ इसने किया। फिर ये उसमें इश्तिहारी हो गया। ये भी इतलात हैं कि जी उसमें 2 पार्टियाँ जो थी उनमें सुलह हो गई थी और इसको इलाका बदर कर दिया गया था। ये इश्तिहारी भी था, इलाका बदर भी था, पंचायत टाइप कोई लगी और उसमें इसको कहा गया इलाका छोड़ कर चले जाओ। अब उसके बाद जब इसका पता लग गया तो फिर हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया। करते करते वो कहते जी हम पहुँचे शेखुपुरा। शेखुपुरा में हमें पता चला कि ये अब वहाँ पर रहता है और इसका जो साथी है वक़ार, वो भी वहीं शेखुपुरा में रहता है। फिर मामला बड़ा हसास था, तो फिर ये IG साहब कहते हैं कि हमने जब पूरा यकीन हो गया तो फिर हम इसके पीछे गए छापा मारने, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इसका साथी वक़ार, उसका भी हमें कम से कम 95 से 96% यकीन है कि वही असल मुजरिम है, और उसके लिए भी हम गए। अब दोनों की तस्वीर दिखा दी गई है। अब ये कहते हैं कि जब हम पहुँचे तो चूँकि मीडिया में अनफॉर्चुनेटली ये बात आ गई थी, उसकी तस्वीर भी गर्दिश करने लग गई थी, तो पहले से ही वो कुछ उसको एक था ये ख़दशा कि भाई ये लोग आ सकते हैं, मुझे कोई पकड़ सकता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, अगरचे पुलिस की गाड़ी नहीं थी, हम एक आम सिविल कार में थे, पुलिस वाले भी वर्दियों में नहीं थे, तो ये वो गाड़ी को देखकर अपनी बीवी समेत वहाँ से भाग गया और उसके घर से बच्ची भी हमें मिली है। ये वो कह रहे हैं जी हम जल्द उस तक पहुँच जाएंगे, गिरफ़्तार वो हो जाएंगे, लोग भी हमारी मदद करें, अभी तक गिरफ़्तारी नहीं हुई। ये उनका बयान है। और इसी तरह से उन्होंने कहा जी कि वो वक़ार जो है उसके लिए भी जब हमने छापा मारा वो भी निकल गया। मगर मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे, मैं आपको पक्की इतला दे रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर IG साहब से जब सवाल होता है, वो कहते हैं कि जी देखें हुआ ये कि जी उस खातून की मदद को नहीं पहुंच सके, वो उन्होंने पहले मोटरवे पर इतला दी, मोटरवे वालों ने कहा जी जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर वो FWO को कहा गया। इतने में एक और शख्स जो वहाँ से गुज़र रहा था, एक आम आदमी, वो उसने देखा कि एक मर्द एक औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और इस तरह उसको ज़दोकोब कर रहा है। वो खौफज़दा हो गया और उसने 15 पर कॉल की, लेकिन वो खुद डर गया क्योंकि असलहा भी शायद उसने देख लिया था, तो आगे निकल गया। लेकिन उसने एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर कॉल कर दी 15 पर। उसके कहने पर डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर पहुँची और तकरीबन उसकी कॉल करने के 5 मिनट के अंदर अंदर, ये वो शख्स भी कह रहा है, वो कहता है मैंने स्क्रीनशॉट भी देखे हुए हैं कितनी जल्दी, क्योंकि उन्होंने पहुँचकर फ़ोन भी किया डॉल्फिन फोर्स ने कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप बताएँ आप कहाँ हैं। तो खैर वो बंदा तो आगे निकल गया हुआ था, लेकिन तब तक जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच चुका था, बल्कि उससे भी आगे जा चुका था। अब उसके बाद हुकूमत होश में आई है और किया ये है कि जी अब सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। 130 मोटरवे की हेल्पलाइन, 15 पुलिस हेल्पलाइन, इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। उसके लिए IG साहब ने कहा जी हमने अब 24/7 यानी 24 घंटे के लिए वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी है, जब तक के मोटरवे पुलिस टेक ओवर नहीं करती। अभी तक फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस का इंतज़ाम नहीं हो सका उस इलाके में। अब एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल है कि आइंदा इन वाक़यात को कैसे रोका जाए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जब ये पकड़े जाएंगे, ऑफिशियल वर्जन में बता रहा हूँ आपको, कि जब पकड़े जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है इनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। लेकिन अभी ये है कि इस तरह की और वारदातों में, डकैती और ये रेप, ज़ना बिल जब्र जिसको कहते हैं, उसकी वारदातों में ये मज़ीद ऐसी वारदातें कर चुके हैं, उसमें ये मुलव्वस हैं। अब ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर किस कदर सवाली निशान है कि पहले भी ये आबिद जो है इस तरह के जुर्म कर चुका और बच कर निकल गया या इश्तिहारी था,
इश्तिहारी था तो अब तक ये गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सका? क्यों? चूँकि पुलिस हमारी सियासी हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि नाअहल लोग लगे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में और उनके पास कमान है, वो इसको चला रहे हैं। फिर सियासी मुदाखलत है। वरना ये हो कि जिस चीज़ का वज़ीर-ए-आला नोटिस लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेंगे, उसी पर काम होगा। तो अगर एक शख्स इश्तिहारी है तो उसको किस तरह पकड़ा जाएगा? ये काम पहले ही अगर कर लिया जाता तो ये वाक़या ना होता, अगर इसको पहले पकड़ लिया जाता। इसके पकड़ने से पूरा एक गैंग पकड़ा जाता, इसका ये साथी पकड़ा जाता और पता नहीं कितने लोग पकड़े जा सकते थे। अब भी शायद जब तफ्तीश हो, जब ये गिरफ़्तार होंगे, इनसे तफ्तीश होगी तो और बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन ये अरसा ज़्यादा नहीं चलेगा। बहरहाल अगर वो गिरफ़्तार हैं तब भी और नहीं हैं तो तब भी ये जल्द गिरफ़्तारी के बाद जल्दी ये सब चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी और अंजाम को ये जल्दी पहुँचेंगे। ये मैं आपको पक्की इत्तला दे रहा हूँ। चूँकि हमें ऑफिशियल वर्जन पर रहना है, साफ़ती ज़िम्मेदारी के तौर पर पहले ही चीज़ें लीक कर के काफ़ी नुकसान भी हो चुका है पाकिस्तान में, बहुत सी बातें करके कि इस दौड़ में कि जी मैं पहले ख़बर दे दूँ, मैं पहले ख़बर दे दूँ। तो अब अल्लाह करे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों और हमारी पुलिस जो है अब पहले से बेहतर परफॉर्म करे, लेकिन इसके लिए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जो अब तक नहीं लाए जा सके। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा है मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है और मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़े को शर्मनाक उन्होंने कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा पंजाब पुलिस में होने वाले तबादले सियासी मुदाखलत की अलामत हैं। हुकूमत होश के नाखून ले, ऐसा लगता है महकमा पुलिस का कंट्रोल नाअहल लोगों के पास है जिसने मुल्क का अमन अमान तबाह करके रख दिया है। पुलिस फोर्स नज़्म ज़ब्त के बगैर काम नहीं कर सकती। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने मुल्क का निज़ाम बेहतर करना है तो बेहतरीन अदालती निज़ाम अहम तकाज़ा है। इस बात को वो भी मान रहे हैं कि बेहतरीन अदालती निज़ाम होना चाहिए। अब इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि महकमा पुलिस का कंट्रोल नाअहल लोगों के पास है जिसने मुल्क का अमन अमान तबाह किया। इन्होंने कहा कि मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हालिया वाक़या भी इसी का नतीजा है। हुकूमत महकमा पुलिस की साख को बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अमन व अमान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और पुलिस का शफाफ निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक पुलिस फोर्स में पेशा वराना महारत ना हो। हम देख रहे हैं पुलिस सियासी हो चुकी है। पुलिस के सियासी होने से मुल्क में लोगों के जानो माल महफूज नहीं रहे। हाईवे पर भी मासूम मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रहीं। अभी इसी तरह एक किसी को खातून को छेड़ने के इल्ज़ाम में भी अभी 5 लोग इसी तरह हाईवे से उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल ऐसी मुझे बात आ गई एक ख़बर और जहन में तो मैंने बता दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का वाक़या इंतहाई शर्मनाक है। हाईवे पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम और मैकेनिज़्म नस्ब नहीं किया गया। किस कदर अफसोस की बात है। कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, मैकेनिज़्म ही नहीं है। जहाँ हुकूमती एहलकार होंगे सिर्फ वहीं होगा, बड़े बड़ों की सिक्योरिटी होगी क्या। हुकूमत को फौरी तौर पर पुलिस की साख बहाल करने की ज़रूरत है। हुकूमत महकमा पुलिस को मसाइल हल करने और नए इक़दाम करने दे। हुकूमत या सियासी फ़र्द महकमा पुलिस में किसी भी सूरत कोई मुदाखलत ना करे। पंजाब में मौजूदा सूरत हाल पुलिस का निज़ाम ख़राब कर रही है। सियासी मुदाखलत से कोई भी पुलिस फोर्स प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में ऐसा लगता है जैसे महकमा पुलिस का कंट्रोल नाअहल लोगों के पास है जिसने मुल्क का अमन अमान तबाह किया है। अब लोगों के उस वक्त तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक ये पुलिस में रिफॉर्म्स यानी नहीं लाई जाती। तो ये अब कब होगा ये पुलिस में रिफॉर्म्स कब आएंगी, अदालती निज़ाम हमारा कब बेहतर होगा। मुजरिमों को पकड़ने के लिए नोटिस लेने की बड़ों के आला अफसरान की ज़रूरत नहीं होगी और जल्द इंसाफ होगा, अदालती निज़ाम कब बेहतर होगा। इस पर अब काम करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस तरह का अंधोनाक दरिंदगी का वाक़या ना हो। और वो जो बात इस वक्त चल रही है सरेआम सज़ा की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को इबरत हो, किसी के वहमो गुमान में भी इस तरह का ख्याल ना गुजरे कि किसी बहन बेटी माँ के साथ कोई इस तरह का करने का सोच भी सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।